हेलो साथियों, विष्णु ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम परसेंटेज का पार्ट 8 करने वाले हैं, पार्ट 8। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, प्रश्न। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ए की आय बी की आय से, अब तुरंत लिखते चलिए। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? आप लोगों को मालूम है, 1/4 होता है। ठीक, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय कितना हुई? 4 हुई। तो ए की अधिक है तो ए की कितना होगी? 5। तो बी का कितना होगा? 4। ठीक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? पूछ रहा है बी की आय ए की आय से, जो से जहाँ लगेगा वो नीचे चला जाएगा। ए की आय से, तो ए चला जाएगा नीचे। कितना प्रतिशत कम है? कितना कम है? -1 है, 1 कम है। किससे? ए से। ए का कितना है? 5। गुणे परसेंट के लिए हम प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो 5 दूना 10, 20% आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन 2। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए, चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाने पर 10% की वृद्धि, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 10% का 1/10। कितना? 1/10। चीनी का मूल्य, पहले तो हम मूल्य लिख लेते हैं। ठीक, हम आपको सबसे आसान विधि ये बता रहे हैं। ठीक है, इस विधि से आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही विधि लगाइए और इस टाइप का जो खर्च और इसका खपत का होता है, इस सब का एक विधि से आप लगाएंगे तो सबका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो हर टाइप के प्रश्न के लिए हर प्रकार का फार्मूला होता है। ठीक है, अलग अलग फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, वो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो आप फ्रैक्शन विधि से ही लगाइए और फार्मूले का झंझट खत्म। ठीक, चलिए, तो मूल्य कितना था? 10% वृद्धि। वृद्धि का मतलब 10 से कितना हो गया? 10 से 11 हो गया। ठीक, अब चीनी का खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि उसका खर्च ना बढ़े? तो खपत आपको मालूम है, खपत मूल्य के इन्वर्स होता है। ठीक, तो खपत कितना किया होगा? 11 से 10 हो जाएगी खपत। ठीक, तो पूछ रहा है कि खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए। तो खपत कितना प्रतिशत? तो 11 से अभी 10 कर रहा है, -1 हो रहा है, 1%, एक कम कर रहा है। ठीक, इस पे 11 पे, पहले 11 था। ठीक, तो 1 कम कर रहा है 11 पर, तो 100 पे कितना हो जाएगा? 100/11। 100/11 आपका राइट आंसर, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की कमी। चीनी के मूल्य में 20% की कमी, तो 20 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 20 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। ठीक, आप लिखते चलिए। ठीक है, तो मूल्य जो है, मूल्य हो गया 5 से 4। कितना हुआ? 5 से 4। ये पहले था, ये लेटेस्ट है, दूसरा है। ठीक, एक व्यक्ति 250 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या है? ठीक है, तो एक विधि घटा हुआ मूल्य पूछ रहा है, तो कंजप्शन कितना करेगा, यानी खपत। खपत मतलब खरीदेगा कितना, इसको हम खपत ही बोलते हैं। ठीक है, खपत करेगा 4 से, खपत के लिए दूसरा हम ले लेते हैं। चलिए, 4 से 5 करेगा। ठीक, लेकिन कर कितना रहा है? 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है, तो 5 किलोग्राम यानी +1 कर रहा है, तो 1 रेशियो बराबर कितना हुआ आपका? 1 रेशियो बराबर हो गया 5 के। ठीक, तो 4 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा आपका? ये 4 रेशियो बराबर, तो मल्टीप्लाई 5 का कर देंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 का कर देंगे। ठीक, तो नया रेशियो जो खपत का आप लोगों को मिला है, खपत का, वो मिल गया है 20 और 25। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य पूछ रहा है। घटा हुआ मूल्य का मतलब ये दूसरा वाला मूल्य, यही ना कमी हुआ है। तो पहले 250 रुपये में, 250 रुपये में पहले 20 किलो लाता था। ठीक, 20 किलो लाता था, 250 रुपये देता था, यानी पहले कितने का था 1 किलो? तो हम 250 में अगर 20 का भागा कर देंगे तो हमें पहले का मालूम हो जाएगा। तो 2 कम 2, 2 दूना 4 और 2 5 10,
₹12.5 का पहले था, ठीक, लेकिन हमसे पूछ रहा है घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य पूछ रहा है, यानी लास्ट वाला। तो ₹250 में 25 किलो का कितना हो जाएगा, 25 किलो का लाता है तो 1 किलो कितना हो जाएगा, 25 से कम 25, ₹10, ₹10 प्रति किलो उसका घटा मूल्य है। ₹10 प्रति किलो कहाँ है, ऑप्शन 2 में, ठीक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और इसका 60-60 आप लोग जो कहते हैं, तो इसका 60 कुछ होता नहीं है, ठीक है। बस इसको समझने की आप लोगों को बस ज़रूरत है कि इसमें देखिए क्या होता है, वही ज़्यादातर चैनल वाले दबाते हैं इसको कि 20% की जो कमी हो रही है वही 5 किलो आपको अधिक मिल रहा है, ठीक है। तो 5 किलो 20% के ही बराबर है, ठीक है। तो ये 5 किलो जो है वो बराबर है ₹250 में, ₹250 का 20%, तो 250 का 20% यानी 1/5 मल्टीप्लाई 1/5, ठीक। तो 5 से 5 कटे 25 कटेगा, 50 आएगा, ठीक। तो ये 5 केजी का मूल्य है 50, तो 1 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा, ₹10, ठीक। आपको अच्छा लगे तो ऐसे करिए, नहीं तो इससे करिए, ठीक है। 10 आपका यहाँ से भी राइट आंसर आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है चीनी के, ठीक, चलिए लोगो आ रहा है ना, इसको हम अभी सही है, चलिए ठीक। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि, 25%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 5 7 35 20, 7/20, ठीक। तो मूल्य कितना हुआ चीनी का, चीनी का मूल्य 20 से 27 हो गया, ठीक है। 20 से 27 एक हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी पर खर्च में केवल 17% की वृद्धि हुई। खर्च, ये है खर्च, खर्च में कितना वृद्धि हुआ, 17%, यानी 100 था पहले, अभी कितना हुआ, 117 हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्या समझ में आया आपको। चलिए आगे देखते हैं। यदि मूल्य वृद्धि के पहले, मूल्य वृद्धि के पहले यानी इस पोर्शन की बात कर रहा है वो, इस पोर्शन की बात कर रहा है, मूल्य वृद्धि के पहले चीनी की खपत, खपत यानी कि 30 केजी थी, कितना, 30 केजी, ठीक। तो पूछ रहा है अब खपत कितना है, अब खपत कितना है, ठीक। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, वैसे आप लगाएंगे तो लगाते रह जाएंगे, टाइम बहुत आपका चला जाएगा, लेकिन देखिए फ्रैक्शन वैल्यू से कितनी आसानी से आप लोग इसको लगा सकते हैं, बस समझने की देर है आपको बस। मूल्य और खपत में आपको हम रेशियो बता चुके हैं कि मूल्य इंटू खपत, खपत आप लोग समझ जाएगा, बराबर क्या होता है, बराबर होता है खर्च, बराबर खर्च होता है, ठीक। तो मूल्य, अभी आपको खपत मालूम करना है, तो खर्च में अगर हम खपत मालूम करने के लिए क्या करेंगे, खपत, खपत बराबर हो जाएगा खर्च में, खर्च में अगर हम प्राइस का भाग दे देंगे मूल्य क्या, तो हमें खपत पता चल जाएगा। तो खर्च आपका कितना है, 100 है, 100 में 20 का भाग देंगे तो कितना होगा, 100 में 20 का भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 5, कितना आया 5। ये 5 रेशियो बराबर किसके है, 30 के, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 6 के, ठीक। इतना तक समझ में आया, 1 रेशियो बराबर 6 आया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका भी खर्च निकालिए दूसरे वाले का, 117 है, ठीक। इसका भी खर्च निकालिए ना, इसका दूसरे वाले का, तो इसका दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, थोड़ा पेन हम बदल लेते हैं, दूसरे वाले का, इसका, इसका तो 117/27 मूल्य का भाग देंगे खर्चे में तो हमें खपत मिल जाएगा। तो आ गया आपका 13 और 9 9 2 9 3 27, 13 9 117 9 3 27, 13/3 आया, 13/3 क्या है, रेशियो में है, और एक रेशियो बराबर है आपका 6, तो 13/3 रेशियो कितना हो जाएगा आपका, तो 13/3 मल्टीप्लाई करेंगे 6 का, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, तो 3 दूना 6 और 13 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 13 दूना आ जाएगा 26, तो 26 आपका राइट आंसर, ऑप्शन 1 में ही आपका राइट आंसर है 26, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और आप लोग बीच में वीडियो को थोड़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पुराने लोग वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, नए लोग भी शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप लोग भी हमारे लिए थोड़ा सा मेहनत करिए, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको, आ गया समझ में, नहीं आता एक बार और कर देते हैं हम। देखिए 35% की वृद्धि कर रहा है ना, तो मूल्य में क्या हुआ,
मूल में हो गया 20 से 27 हो गया आपका मूल्य, ठीक है। और खपत आपसे पूछ रहा है, खपत, ठीक है। और आपका खर्च कितना है, खर्च आपका है 70% की वृद्धि हुई, 100 से 117 हो गया, ठीक है। तो खपत में आपको यहाँ पे खपत कैसे निकलता है, खपत निकलता है जब हम खर्चे में मूल्य का भाग देते हैं, ठीक है। इस खर्चे में मूल्य का भाग देंगे, खर्चे में मूल्य से भाग देंगे तो हमारा खपत आ जाएगा। तो 20 से इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक। और 27 से जब इसमें भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 13/3 आ रहा है, ठीक। लेकिन आपको 5 रेशियो दिया है, पहले खपत कितना था, 30 था, तो 5 रेशियो बराबर कितना है, 30। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1 रेशियो बराबर 6 हो जाएगा। तो 13/3 रेशियो कितना हो जाएगा, 13/3 रेशियो बराबर हो जाएगा 13/3 गुणे 6, तो 3 दूना 6, तो 13 दूना 26, 26 किलो खपत है उसका मूल्य वृद्धि के बाद, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं, ठीक है। तो जल्दी के चक्कर में चलिए आप यहाँ आ जाइए, आप यहाँ रहेंगे तो सही है। चलिए, चावल के मूल्य में 30% की कमी, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/10, यानी कि मूल्य में क्या हुआ, मूल्य में 10 से 7 हो गया, ठीक। हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत में इतनी वृद्धि कर दी कि चावल के खर्च में केवल 10% की कमी हुई। खर्च में चावल के खर्च हमें 10% की कमी, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 में 1 कम, यानी पहले 10 था, अभी कितना हुआ, 9 हो गया, ठीक। इतना तक समझ में आया आपको। यदि मूल्य कमी से पहले चावल की खपत 14 किलो, तो खपत कैसे निकलेगा, खपत हम पिछली वीडियो में बताएं, पिछले क्वेश्चन में ही बताएं कि खपत के लिए आपको खर्चे में मूल्य से भाग देना होता है, खर्चे में मूल्य से भाग देंगे तो आपका खपत आ जाएगा। तो खपत कितना है, खपत 10 में 10 से भाग देंगे तो खपत आएगा 1, ठीक। और 1 रेशियो बराबर कितना है, 1 रेशियो बराबर 14 है, ठीक। तब यहाँ पे आ जाइए, 14 किलोग्राम थी, तो अब खपत कितना है, अब यहाँ पे आप आ जाइए, खर्चा इतना है 9/7, यहाँ पे क्या है, खपत है, ठीक। यहाँ पे खपत है साथियों, ठीक है। और 1 रेशियो बराबर 14 है, आपको मालूम है 1 रेशियो बराबर 14 है, तो 9/7 कितना हो जाएगा, 9/7 गुणे 14, तो 7 दूना 14 और 9 दूना कितना हो गया, 18। तो 18 किलो अब उसकी खपत है। अब 18 किलो किधर है, 3 ऑप्शन में तो नहीं है, देखते हैं आगे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4, इसमें 18 किलो है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 450 रुपये में 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है, तो चावल का प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य पूछ रहा है, पिछला मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। चलिए लगाते हैं इसको हम। तो मूल्य वृद्धि कर रहा है ना, तो 20% की कमी हो रही है, ठीक। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी मूल्य में 5 से कितना हो रहा है, मूल्य 5 से 4 हो रहा है, ठीक। तो खपत कितना होगा आपका, खपत हो जाएगा आपका 4 से 5, ठीक है। 4 से 5 खपत हो गया, लेकिन खपत कितना हो रहा है, पहले से 5 किलोग्राम अधिक, कितना, 1 रेशियो बराबर कितना है, एक अधिक है ना, रेशियो में 1 अधिक है, ये बराबर है आपके 5 के, ठीक। तो जब ये 5 के बराबर है तो अब खपत कितना हो रहा है, 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो पहले कितना था, 5 का इसमें कर दीजिए, ठीक। यहाँ तक समझ में आया आपको, ठीक। तो ये हो गया आपका 20 किलो, ये कितना हुआ 20 किलो, और ये कितना हुआ, ये हुआ 25 किलो। अभी खपत हो रहा है 25 किलो मूल्य घटने के बाद, ठीक है। 450 रुपये में पहले आरंभिक मूल्य पूछ रहा है, तो आरंभिक मूल्य हमारा यही है। तो 450 रुपये में 20 किलो लाता था, 1 किलो कितने में लाएगा, 1 किलो लाएगा, 450 में जब हम 20 का भाग दे देंगे तो हमें मालूम हो जाएगा। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1/2, 22 सही, 1/2 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन 1, 22 सही, 1/2, ठीक। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और चलिए देखते हैं अगला वीडियो। सॉरी यार, वीडियो बार बार आप लोगों से अपील करते करते बार बार वीडियो आ रहा है, ठीक है। ऐसा आप लोग करिए कि अपील ना करना पड़े।
ठीक है। अपील करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि चाय के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अब तो आपको रट गया होगा 1/5। तो मूल्य में क्या हो रहा है, मूल्य में कमी हो रही है, 5 से 4 होगा मूल्य। तो खपत आपको मालूम नहीं है, ठीक है। खपत कितना हुआ बाद में देखेंगे। और खर्च आपको मालूम है, खर्च कितना है। हाँ, दुकानदार ने अपनी खपत में इतनी वृद्धि कर दी कि चाय पर खर्च में केवल 10% की कमी हो। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 10% का 1/10, ठीक। तो कमी का मतलब 10 में 1 कम 9, यानी 10 से क्या हो गया 9 हो गया खर्चा, ठीक है। यदि मूल्य कमी के पहले चाय की खपत, खबर नहीं है खपत है, ठीक, 30 किलोग्राम थी, तो अब खपत कितना है, यानी मूल्य कमी के बाद अब पूछ रहा है। तो खपत कैसे निकलता है आपको मालूम है। खपत निकालने के लिए खर्चे में मूल्य का भाग देते हैं। खर्चे में मूल्य से भाग दे देंगे तो खपत निकल जाएगा। तो 5 से 10 में भाग देंगे तो कितना आएगा 2। और ये 2 रेशियो आपका दिया है, 2 रेशियो बराबर कितना है 30 के। 2 रेशियो बराबर 30 है, तो 2 बराबर 30 है, तो 1 बराबर क्या होगा 15 हो जाएगा, ठीक। उसी तरह यहाँ पे खपत क्या आएगा, यहाँ पे खपत क्या आएगा, तो खर्च में हम भाग देंगे, इसका खर्च में ही भाग देंगे ना। तो खर्च आपका 9 है तो 9/4 हो जाएगा, यहाँ पे 9/4, ये क्या है खपत है। तो 1 रेशियो 15 है तो 9/4 रेशियो कितना हो जाएगा, 9/4 रेशियो आपका हो जाएगा 9/4 और गुणे 15, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। चलिए आगे देते हैं। तो 15 नामा 135 होता है, 135 और बटे 4, ये आपका राइट आंसर है। तो 4 3 12 किधर आता है, 4 3 12, काटा पीटी मचाएंगे हम लोग, काटा पीटी मचाते हैं। 4 3 12, 1 4 3 12, 3 15, 3/4, 33 सही 3/4 ऑप्शन 1 में दिख रहा है, यही आपका राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन 1। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसकी परिधि में कितना परिवर्तन होगा। तो साथियों कितना परिवर्तन होगा, एक क्वेश्चन ये हुआ, 2 3 4 5, अभी काफ़ी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हम दे रहे हैं आप लोगों को होमवर्क के लिए, ठीक है। देख लीजिए आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो कल हम यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 से ही हम कल शुरू करेंगे। ये रहा है आपका होमवर्क, ठीक है। ये रहा होमवर्क का काम है, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। और ये दूसरा होमवर्क, ये भी होमवर्क में रहेगा। और ये क्वेश्चन भी होमवर्क का क्वेश्चन, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। जाने से पहले आप लोगों से दोबारा मैं अपील करता हूँ कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों।